फायदे के लिए जो है मोदी साहब काम कर रहे हैं। ये तो एक नेता नहीं है, ये एक प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि एक व्यापारी, एक बिजनेस कर रहे हैं। ये 24 में आपका तो हमारा बाबा ही आएगा मेरे ख्याल से। हमने देखे हैं कि पहाड़ों से छुप करके यही लोग अराजकता तत्व जो फैला रहे हैं, खासकर बजरंग दल के लोग यही गोलियां चला रहे हैं, यही पत्थर बरसा रहे हैं। अच्छा, तो राहुल गांधी को मतलब ही वो आ जाए नहीं आएगा, जिंदगी में भी नहीं आ सकता। लेकिन मुसलमान भी तो काफी समर्थन करते हैं बीजेपी सरकार का। नहीं नहीं नहीं, इनका कैसे समर्थन कर देंगे? इन्हें कुछ पता नहीं है कि इन्हें अपना आपा चाहिए बस। वहाँ पर जो है गुंडों को नहीं जाने देते, जैसे कि मोनू मानेसर है वगैरह को, उसको रोकते। लेकिन वो मोनू मानेसर की बात हो रही है, लेकिन वो गया भी कहाँ है? वहाँ गया ही नहीं था। उसकी पार्टी के उसके साथी तो गए हैं ना। कि ये शोभा यात्रा की वजह से देश में यहाँ जो है नूह में नफरत फैल सकती है। अराजकता तत्व जो है इसका फायदा उठा करके और दूसरी कौम को, यानी कि जो कमजोर हैं मुसलमान हैं, उनको भड़का करके दंगा कर सकते। बात के अंदर कहाँ चला गया था सर भाईचारा? अरे वो वहाँ अभी भी है, वहाँ भी भाईचारा है। सड़कें देखो, रेल के वो देखो, ये दुनिया भर का पैसा लग रहा है, ये मोदी घर में बढ़ रहा है। राहुल गांधी साहब, राहुल गांधी क्यों बनने चाहिए? क्योंकि इनमें अहलियत है और काबिलियत है और एक पढ़े लिखे क्वालिफाइड इंसान है, पब्लिक का भला चाहते हैं ये। लेकिन पढ़े लिखे हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, तो पिछले 70 सालों से कांग्रेस पार्टी महंगाई पर रोक नहीं लगा पाई, बीजेपी सरकार पर निशाना साधती है, ऐसा बीजेपी सरकार लगातार कहती रहती है। तो किस बात की पढ़ी लिखी पार्टी होगी, किस बात के ये नेता पढ़े लिखे हो गए? असल में क्या है, ये तो कुछ लोगों के फायदे के लिए जो है मोदी साहब काम कर रहे हैं। ये तो एक नेता नहीं है, ये एक प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि एक व्यापारी, एक बिजनेस कर रहे हैं ये। हाँ, ये बिजनेस कर रहे हैं कुछ लोगों के भले के लिए, पूरी जनता के सामने रख के ये जो है काम नहीं कर रहे। साफ तौर पर बताएंगे आप किसकी बात कर रहे हैं, किसके भले के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी जो है, जो भी ये अडानी अंबानी हैं, ये लोग हैं, इनके लिए काम कर रहे हैं ये। देश के लिए कोई काम नहीं किया मोदी ने? ये तो इनके बिकाऊ हैं। अच्छा, इधर आ जाइए, थोड़ा सा धूप वगैरह है, इधर आ जाइए आप लोग। हाँ, तो राहुल गांधी को आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए? राहुल गांधी में काबिलियत है और वो जो है एक मतलब सब एक सुलझे हुए इंसान हैं और उनके मतलब अंदर जो है एक ऐसी भावना है कि इंसानियत को सामने रख के लेके चलने की भावना है, जिससे कि उम्मीदें हैं पब्लिक को। और ये राहुल गांधी संसद में ढंग से भाषण नहीं दे सकते और विदेशों में जाके भारत की बुराई करते हैं, तो कैसे प्रधानमंत्री उनको बना दिया जाए? बीजेपी सरकार लगातार कहती रहती है। ये तो जो है कोई पहलवान की ज़रूरत थोड़ा ही होती है इसके लिए कि भाई एक प्रधानमंत्री पहलवान ही हो। ये सब बेकार, ये जो है सियासत है, उनको बदनाम किया जा रहा है। अब भाई ये तो हर इंसान का काम है कि वो अच्छे को अच्छा कहे, बुरे को बुरा कहे। जो यहाँ बुरा हो रहा है, अगर वो बाहर जाके कह रहे हैं तो इसमें देश को, जिनके हाथ में सत्ता है, उनको जो है ऐसे कर्म करने चाहिए जो बाहर जो देश का नाम बदनाम ना हो। अगर वो कह रहे हैं तो वो गलत थोड़ा ही कह रहे हैं, ये तो हर इंसान के अंदर होना चाहिए कि वो अच्छे। लेकिन मोदी जी तो देश को नंबर 1 ले गए विश्व में पूरा। बदनामी तो राहुल गांधी कर रहे हैं। अब ये देखिए ना कि कर्नाटक में सिलेंडर जो है 500 रुपये, यहाँ 1100 रुपये है। हम लोग सारी पब्लिक कितनी परेशान है। बसों का किराया सबसे बराबर लिया जा रहा है और जो है यानी कि लाइट बिल भी इतना महंगा है, सभी से कितना वसूला जा रहा है कि कर्नाटक में लाइट बिल भी माफ़ हो गया। अभी राहुल गांधी साहब की सरकार आई है। लेकिन उन्होंने 5 वादे किए थे, वो कह रहे हैं हमारे पास तो इसके लिए फंड ही नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इतना टैक्स आता है, ये क्या है? वो तो कह रहे हैं, कर्नाटक में तो कह रहे हैं राहुल गांधी साहब के हम जनता का पैसा जनता पे लगा रहे हैं। अच्छा, तो उनको फंड नहीं आ रहा क्या? वो सारा टैक्स जो है जो जनता से वसूलते हैं जनता को दे रहे हैं, लगा रहे हैं जनता पर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बुलंदशहर के रहने वाले। शहर के। तो योगी बाबा के ऊपर क्या विचार है आपका, कैसा काम कर रहे हैं यूपी के अंदर वो? ये भी तो उनको भी प्रधानमंत्री बनाने की हो रही है लगातार। ये कुछ नहीं है, सब जो है ये भी मोदी की राह पर ही है। ये भी मोदी की राह पर ही है। मोदी और ये, इनमें कोई फर्क नहीं है। अब कौन सी राह की बात कर रहे हैं? ये देश को बदनाम बेचने की बात? अराजकता तत्वों को जो है ये मतलब जो भेदभाव फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं लोगों की भावना से। कि लोग जो है मतलब धर्म के नाम पर लोगों की भावना का फ़ायदा उठा करके नहीं है, पब्लिक को फ़ायदा तो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपना भला, अपना वोट बैंक पक्का कर रहे हैं ये। और पब्लिक समझ चुकी है। पब्लिक जो है अब इंशाल्लाह ताला इनको नेस्त व नाबूद करेगी। लेकिन मुसलमान भी तो काफ़ी समर्थन करते हैं बीजेपी सरकार का। नहीं नहीं नहीं, इनका कैसे समर्थन कर देंगे?
अरे ये जब अराजकता तत्व नफरत फैलाते हैं इंसान से, अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान के दुख दर्द में काम आने के लिए बनाया है और ये नफरत फैलाते हैं इंसानों में, तो इनको कैसे हम वोट दे देंगे? वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी जब मुसलमानों का समर्थन कर रही है, सपा पार्टी कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं, वो कहा ये तो नफरत की राजनीति, हर इनके अल्फाज में नफरत छलकता है, हर बात में नफरत छलकती है। इनकी देखिए अभी जो है जो भी मामला है हर पॉइंट नफरत का है, उसको पकड़ते हैं या नफरत के पॉइंट की बात कर रहे हैं। मोदी जी लगातार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो नहीं देखते हिंदू मुसलमान, वो सारी उनकी जो सब्सिडी हैं सबको मिलती हैं, राशन हो गया, मकान हो गया, सबको बराबर मिल रहा है। हमें तो कुछ भी ना दे, जितना देखो ऐसा नहीं है, मेरी अपनी सोच है कि यहाँ पर जो है खासकर हिंदुस्तान में ही जितने भी हम इंसान हैं सबसे ही बराबर टैक्स वसूला जा रहा है, चाहे वो सबके गैस जो है सिलेंडर सबके लिए जो है 1140 रुपये का है, लेकिन कर्नाटक में 500 का क्यों है, राजस्थान में 500 का क्यों है? लाइट बिल है सबसे बराबर लिया जा रहा है, बसों का किराया सबसे बराबर लिया जा रहा है, टैक्स। अच्छा चलिए मेवात के मुद्दे पर आते हैं। वहाँ जैसे हिंसा हुई थी, आपने सुना होगा, उसके बारे में देखा भी होगा टीवी पर। हाँ, वो जो किसकी गलती मानते हैं वो जो अराजकता तत्व है, अगर पहले से ही ये वहाँ पर जैसे इन्होंने बाद में जो भी फोर्स लगाई, चाहे वो पीएससी लगाई या जो भी लगाई, शुरू से ही उसका प्रबंध करते, वहाँ पर जो है गुंडों को नहीं जाने देते, जैसे कि मोनू मानेसर है वगैरह को, उसको रोकते। लेकिन वो मोनू मानेसर की बात हो रही है, लेकिन वो गया भी कहाँ है? वहाँ गया ही नहीं था। उसकी पार्टी के उसके साथी तो गए हैं ना, बजरंग दल वाले उसके साथी तो गए। अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे, तो अराजकता वाले तत्व कैसे हो? जब हमें ये मालूम है कि ये शोभा यात्रा की वजह से देश में यहाँ जो है नूह में नफरत फैल सकती है, अराजकता तत्व जो है इसका फ़ायदा उठा करके दूसरी कौम को, यानी कि जो कमज़ोर हैं मुसलमान हैं, उनको भड़का करके दंगा कर सकते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन इतनी भारी मात्रा में छतों के ऊपर पत्थर आ गए, पहाड़ों पे तैयारी करके बैठे हैं, तो ये मतलब उस रैली से भड़क गए या पहले की तैयारी थी? ये ऐसा नहीं है, ये रियल में जो है बहुत से जो है हमने देखे हैं कि पहाड़ों से छुप करके यही लोग अराजकता तत्व जो फैला रहे हैं, खासकर बजरंग दल के लोग यही गोलियां चला रहे हैं, यही पत्थर बरसा रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो छतें थी वो तो अगर पुलिस की रिकॉर्ड के मुताबिक वो देखा जाए तो वो मुसलमानों की थी, और उन पर कार्रवाई बुलडोजर चला। देखो, जो भी अगर किसी परिवार पर हमला होगा तो परिवार का शख्स अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ तो करेगा ही, हैं? वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करेगा ही। अच्छा, तो आप कह रहे हो जहाँ से पत्थरबाजी हुई है वहाँ उन पर हमला पहले किया जा चुका था पहले? हाँ, पहले किया जा चुका। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको, जब वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है? तो इतनी भारी मात्रा में पत्थर कैसे आ सकते हैं एकदम तुरंत ही? ये लोग अच्छा, भाईचारा आपको लगता है कि है देश के अंदर? भाईचारा तो ये देश भाईचारे का ही देश है। ये सब माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, इसलिए यहाँ का पैदा होने वाला हर इंसान से मोहब्बत करता है, ये उसको तोड़ नहीं सकते। मेवात के अंदर कहाँ चला गया था सर भाईचारा? अरे वो वहाँ अभी भी है, वहाँ भी भाईचारा है, अभी भी लोगों ने जो है मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों की जान बचाई है, गैर मुसलमानों ने जो है मुसलमानों की जान बचाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ से बचाई? उनको खींच के ले गए, कड़ेर के ले गए, रोड पे घसीट के ले जाके उनको मारा गया है। ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों को ना, आप लोगों की दुश्मनी मोनू मानेसर से थी और बिट्टू बजरंगी से थी, लेकिन फिर जो आपके पड़ोस में रहते थे उनको क्यों टारगेट किया गया था? नहीं, उनको नहीं टारगेट किया गया। ये तो ऐसा है, उनके घर जला दिए गए, गाड़ियाँ तोड़ दी गई, गाड़ी उनको टारगेट नहीं किया। उनके जो लोग आए हैं जो अराजकता फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, उनकी गाड़ियाँ जलाई गई। चलिए नाराज हो गई वो, आप जा सकते हैं। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कि 2024 में कौन प्रधान? तो राहुल गांधी को मतलब ही वो आ जाए, नहीं आएगा, जिंदगी में भी नहीं आ सकता। राहुल गांधी नहीं आएगा, बीजेपी रहेगी, हमें बीजेपी रहेगी। आप थोड़ा खड़े हो जाइए, थोड़ा खड़े हो जाइए, अच्छे से आ जाएंगे। नेता हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है, तो बताइए। नेता हूँ बीजेपी का। अच्छा, हाँ जी, हाँ, बीजेपी भ्रष्टाचारी है? भ्रष्टाचारी नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं लगातार। गलत बोल रहा है वो, कतई भ्रष्टाचारी नहीं है। भ्रष्टाचारी तो अगर जो ये होता ना, अगर ये होता राहुल गांधी, तो अब तो तुम्हारा देश बिक गया होता कब का। अच्छा, हाँ जी, मौलाना साहब कह के गए हैं बीजेपी भ्रष्टाचारी है, अडानी अंबानी को बेच दे रही है देश को पूरा। बिल्कुल झूठ, कतई इन्हें कुछ पता नहीं है कि इन्हें अपना आपा चाहिए बस, और कुछ कोई मतलब नहीं है दुनिया से। आपा किस तरीके से, मतलब जैसे पत्थर बरसाते रहेंगे ये लोग क्या? ये और कहा हो रहा है, जब इनको जितनी छूट दे रखी है हमारी सरकार ने, तो बरसाएंगे। हाँ जी, लेकिन इनका तो साथ दे रही है मोदी सरकार, कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन फिर ये लोग क्यों नहीं उनको समर्थन करते हैं? अभी साफ साफ कह के गए हैं बीजेपी सरकार को समर्थन नहीं करते। हाँ जी, अब देख लो, और पूरा देश कह रहा हो कि बीजेपी समर्थन दो।
बीजेपी पे लगातार चोरी के भी आरोप लगते हैं, कह रहे हैं देश बाहर जाके पैसा अपने देश का बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी विदेशों में। ना पहले भी इतने ऐसे काम जैसे अब हुए पहले भी कभी ऐसे काम देखे आपने? सड़कें देखो, रेल के वो देखो, हैं ये दुनिया भर का पैसा लग रहा है, ये मोदी घर में बढ़ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है पैसा? जनता से लूट के खर्चा कर रहे हैं ये लोग। नहीं, हाँ। ये अपना पैसा खुद खर्च कर रहे हैं, राहुल- जनता को तो दे रहे हैं, बल्कि और हाँ। जनता को तो और दे रहे हैं। संसद के अंदर राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी थी, जो महिला सांसद बैठी हुई थी उनके सामने भी, कैसे देखते हैं इस व्यवहार को आप? भाई हम तो बड़े वहाँ से देखते हैं। हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब आपको, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? आपको क्या लग रहा है सर? मोदी जी बन पाएंगे फिर से? हाँ? हैं? शायद शायद। हाँ। शायद क्यों कह रहे शायद बन पाए। हैं? काम अच्छे नहीं लगे आपको? बहुत अच्छे काम है उनके। हैं? हाँ। तो शायद कैसे कह रहे हैं आप? गठबंधन की बात कर रहे हैं जो डरा देगा बेच रहे क्या? हैं तो अच्छे है ना, अच्छे काम कर रहे हैं ना भाई। देश को बेच रहे हैं तो अच्छे काम कर रहे हैं। देश को बेच रहे हैं मोदी जी, हाँ, तो अच्छे काम कर रहे कह हैं रहे हैं देश को नंबर 1 ले गए थे। पढ़ लिख करके 5,000-6,000 रुपये वो कमा रहे लड़का, हाँ। वो क्या लगे? इतना बीए करके बैठे हैं घर में। लेकिन नौकरियां इतनी सारी निकल रही, कह रहे हैं युवा इतना काबिल होना चाहिए जो नौकरी जो हासिल कर पैसा सके। दे रहे हैं उसको लिए नौकरी है, जो पैसा नहीं दे उसको लिए पैसे नहीं है। वाली बात है, वो तो सपा सरकार में आती थी। नहीं, सपा की जब इनके सरकार थी सरकार पैसे में दे है। के ज्वाइनिंग होती थी। इनके सरकार में है, इनके में ये भी है। अच्छा। हम लोग बीए करके 15,000 भी नहीं मिल रहा, 18,000 रुपये वो कमाना पड़ता है। हाँ। क्या लिख कर पढ़ लिख कर इनके सरकार क्या बनेगा ये? अच्छा सोनिया गांधी थी वही सही थी पहले का। अच्छा, सोनिया गांधी सही थी, नौकरियां नहीं निकाल रहे हैं बीजेपी सरकार नौकरियां नहीं निकाली। युवा देखो पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है। कौन कह रहा है? कह के गए हैं भैया वो तो देखो। वो अपने घर में बैठे हुए हैं, जब बाहर लिख रहेंगे कागज बनवाएंगे तो नौकरी क्यों ना मिलेगी? हाँ। बाहर तो करके देखो। एक और भ्रष्टाचार की बात आ गई, अभी कह के गए पैसे लेके नौकरियां दे रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं तो हमें नौकरी नहीं मिली। ये झूठ है बिल्कुल। हैं? काबिलियत होनी चाहिए शरीर के अंदर, अपने आप के अंदर काबिलियत ऐसी होनी चाहिए जो कि मतलब जो कोई दाग नहीं होना चाहिए। नौकरी दुनिया भर की नौकरी है। योगी बाबा के बारे में क्या विचार है? अगला प्रधानमंत्री उन्हें बना देना बिल्कुल चाहिए? बनना चाहिए और बनेगा। हाँ जी। किस लिए बनना चाहिए? वो इसलिए कि अच्छे काम कर रहा है। हैं? बुलडोजर चला देना अच्छा काम है क्या? कौन जब मतलब ऐसा गवर्नमेंट की जगह में मतलब जो मैं घेर के बैठा हूँ हाँ। और मतलब उसे घेर के मैं बैठ गया, बिल्डिंग मैंने बना ली, हाँ। वो गवर्नमेंट तो भाई अपनी जगह लेगी। हैं? हाँ जी। मुसलमान भाई तिलमिला उठते हैं, कहते हैं कि हमारे ऊपर चलवा देते एक बात, अब मंदिर ना टूटे, हैं? मंदिर भी तो टूटे हैं। जहाँ मंदिर बीच में उनके सरकार के बीच में आ गया हाँ। तो मंदिर भी टूटे, मस्जिद भी टूटी है। हाँ। फिर उसमें इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन पर ही कार्रवाई हो रही है? ये तो साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं नहीं देंगे। नहीं नहीं, सब आज गए, ऐसी बात नहीं है। और मतलब हमारे यहाँ के जो असली मुसलमान हैं वो भी मतलब जो है सब बीजेपी के ही गुण गाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो बुलडोजर चलता रहना चाहिए देश के अंदर। देश के अंदर क्यों चलेगा? जो गैर कानूनी बने हुए वहाँ चल रहा है हैं? और वहीं चलेगा। अच्छा हाँ जी। अच्छा, अगर योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे फिर तो राष्ट्रपति भवन पे जाके खड़ा हो जाएगा बुलडोजर, आपको ऐसा नहीं लगता है क्या? क्यों, कैसे हो जाएगा? क्यों? सीधा माफिया होता है, गवर्नमेंट कोर्ट कार्रवाई नहीं करता तब तक ये कर देते हैं, बुलडोजर चलवा देते गलत बात है बिल्कुल, हैं। गलत बात ऐसा है। कुछ नहीं है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। पहले कौन बनेगा 24 में? अभी 24 में हाँ। अब कहते हमारा बाबा ही आएगा मेरे ख्याल से। बाबा अभी से ही आ जाएगा बाबा। अरे ऐसा ही लग रहा मोदी जी है। के चांसेस हैं अभी तो मोदी जी देखो उम्र पूरी है उनकी। हैं? हाँ। उनकी उम्र तो 29 में पूरी है रही है। भैंस तो हैं? आपका योगी बाबा ही लग रहा है मुझे तो।